जय गुरुदेव। प्रश्न: महाप्रलय के बाद अवशिष्ट रहा अजन्मा अविनाशी ब्रह्म ही सृष्टि की उत्पत्ति का कारण क्यों और कैसे नहीं है? महाप्रलय में जगत सूक्ष्म बीज रूप से ब्रह्म में स्थित रहता है। वही सृष्टि काल में अंकुरित होकर जगत रूप में हो जाता है। इस भांति ब्रह्म में कारणता है और जगत उसी का कार्य है। उत्तर: यह निश्चित अटल सिद्धांत है कि कारण के बिना कोई कार्य हो ही नहीं सकता। जो कार्य सत्ता रूप से कारण में विद्यमान है वही उससे प्रकट होता है। महाप्रलय के आरंभ से अंत तक जगत सूक्ष्म बीज के रूप में ब्रह्म में ही रहता है। इसको किसने जाना, देखा या अनुभव किया, उसकी सत्ता वहाँ किस रूप में रहती है? यदि कहो कि ब्रह्म में उसकी सत्ता ज्ञान के रूप में रहती है और ज्ञानी के अनुभव में भी आती है, अतः निश्चय ही वह शून्य रूप नहीं होती। तब तो सत्तात्मक ज्ञान ही त्रिलोक हुआ। परंतु उस विशुद्ध ज्ञान के जन्म मरण उत्पत्ति विनाश तो संभव ही नहीं है। कारणता और कार्यता का अभाव होने से उस ज्ञान स्वरूप ब्रह्म में ना सृष्टि है और ना प्रलय है। यहाँ जिसको जो कुछ भी जहाँ भी और जिस रूप में भी भासित होता है वह ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय त्रिपुटी रूप सभी कुछ केवल अद्वितीय आत्मा ही है। ब्रह्म सूक्ष्म अति सूक्ष्म रूप है, अतः हर पदार्थ तथा दृश्य का सूक्ष्म अति सूक्ष्म रूप ब्रह्म ही है। प्रश्न: यंत्र अर्थात मशीन जड़ है और उसका चालक उससे अलग चेतन होता है। चेतन चालक दृष्टा स्वयं ही जड़ यंत्र अर्थात दृश्य कैसे हो सकता है? इसी तरह चेतन दृष्टा परमात्मा स्वयं ही दृश्य जड़ स्थूल अर्थात स्वयं ही स्वयं को देखने वाला कैसे हो सकता है? शुद्ध चिन्मय ब्रह्म ही सृष्टि के आरंभ में जगत का संकल्प करता है। फलस्वरूप अहम इदम रूप दृश्य अथवा स्पंदन आदि दृश्य जगत का अनुभव होता है। यदि चैत्य दृश्य को कोरा भ्रम मात्र ही माना जाए तो अद्वितीय स्वयं प्रकाश अगोचर नित्य मुक्त परमात्मा में किसको क्या और कैसा भ्रम और कहाँ से हो सकता है? और यदि नहीं हो सकता तो फिर यह चैत्य दृश्य अहम इदम त्वम स्पंदन सृष्टि नामक भ्रम कहाँ से आ गए और ये सब क्या बलाएं हैं? उत्तर: किसी भी दृश्य की वास्तविक सत्ता तो संभव ही नहीं है, क्योंकि उसका कोई भी कारण नहीं है और कारण के बिना किसी कार्य का होना संभव ही नहीं है। इसलिए यह सब स्वयं दृष्टा ही भासता है। चैत्य के नितांत अभाव से ही तो चेतन की नित्य मुक्तता और अवर्णनीयता सिद्ध होती है। यदि चैत्य कोई अलग से सत्तावान वस्तु होती तब तो चेतन की नित्य मुक्तता और अनिर्वचनीयता ही नहीं टिक पाती। पहले ही बताया जा चुका है कि कोई कारण न होने से आदि काल से ही जगत दृश्य पदार्थ आदि किसी की भी उत्पत्ति ही कभी नहीं हुई। सृष्टि रूपी भ्रम का कोई भी कारण नहीं है और ना उसकी उत्पत्ति ही हुई है। यह जगत और इसका भ्रम त्रिकाल में भी सत्य नहीं है। मैं तुम यह वह आदि के रूप में यह सब एकमात्र अधिष्ठान
शांत स्वरूप निर्विकार ब्रह्म ही है। जैसे चांदी का सीप, लहर का जल और मरुजल का अधिष्ठान मरुभूमि है। प्रश्न: तब तो देश, काल, क्रिया, पदार्थ, संकल्प, चित्त, बुद्धि, अहम, त्वम आदि सभी वस्तुओं की उत्पत्ति ही असंभव है। कारण के अभाव में तत्व दृष्टि से द्वैत, अद्वैत, बोधक, बोध्य, कर्ता, ज्ञानी और कर्म ज्ञान, साध्य, साधन, उपदेष्टा, उपदिष्ट आदि की भी संभावना ही नहीं है। तब भला बोध अर्थात ज्ञान किसका और किसको होगा? ज्ञानियों में मैं जीवन मुक्त हूँ ऐसे अनुभव से स्पष्ट है कि बोध ही अहंता रूप परिणाम को प्राप्त होता है। ज्ञानी कर्ता और ज्ञान कर्म है। इस प्रकार अहम भावपन्न कर्ता और ज्ञान या बोध रूप कर्म में भिन्नता आ जाती है। अतः द्वैत आ जाने के कारण यह बोध बोध ही नहीं रहता। जीवन मुक्तों में अद्वितीय बोध से अलग अहंता कैसे संभव होती है? उत्तर: देश, काल, क्रिया, पदार्थ, संकल्प, बुद्धि, अहम, त्वम, चित्त, चैत्य आदि इन सभी की सत्ता अज्ञान मात्र ही है। अज्ञान अर्थात भ्रम से पृथक इनकी सत्ता न कभी थी और न है। अज्ञान ग्रस्त जीव ही बोध के द्वारा अपने अज्ञान विनाश रूप फल का आश्रय होकर बोध रूप सकर्मता को प्राप्त होता है। अर्थात वह स्वयं ही कर्ता भी है, साधन रूप क्रिया भी है और बोध प्राप्ति रूप कर्म भी है। उसके अतिरिक्त कर्ता, कर्म, करण आदि अन्य कुछ भी नहीं है। ये सब बातें अज्ञानियों को समझाने की विधियाँ, युक्तियाँ, व्यवस्थाएं आदि ही हैं। जीवन मुक्त तो ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय रूपी त्रिपुटी से सर्वथा रहित केवल ज्ञान स्वरूप ही हो जाता है। उसका मैं, तुम, यह वह रूप सभी कुछ केवल स्वरूप बोध मात्र ही रह जाता है। उसका समस्त दिखने वाला व्यवहार वायु के स्पंदन की भांति अद्वैत ज्ञान रूप ही हो जाता है। जैसे अग्नि में पड़ा सभी कुछ केवल अग्नि रूप ही हो जाता है। प्रश्न: संसार को स्वप्नवत मिथ्या समझ लेने से कौन सा अभीष्ट सिद्ध होता है और दृश्य पदार्थों की सत्यता, साकारता और स्थूलता कैसे शांत होकर मिटती है? जिसकी स्थूलता की भावना शांत होकर अत्यंत सूक्ष्म हो गई है, उसे यह दृश्य जगत कैसा दिखता है? उत्तर: अध्यात्म शास्त्र के बार बार श्रवण, मनन, विचार और पूर्वापर के विवेक पूर्वक दृढ़ अभ्यास से यह सब का सब चिन्मय ब्रह्म ही है ऐसा दृढ़ निश्चय सकारता, स्थूलता एवं जड़ता की भावना शांत होने पर ही होता है। जैसे स्वप्न के पदार्थों की सत्यता और स्थूलता शांत हो जाने पर जागरण आ जाता है, अथवा जागने पर स्वप्न के पदार्थों की सत्यता और स्थूलता शांत हो जाती है, वैसे ही ज्ञान से जागृत के दृश्य जगत की सत्यता तथा स्थूलता शांत हो जाती है। स्थूलता और जड़ता की वासना क्षीण हो जाने पर ब्रह्म ज्ञानी को यह जगत असत के सदृश उजड़ा उजड़ा सा, आकाश के गंधर्व नगर सा, वर्षा में भीगकर मिटे चित्र सा तथा बालू में लिखे अक्षरों जैसा धुंधला धुंधला छाई जैसा
या स्वप्न के समान दिखने लगता है। फिर धीरे धीरे जगत की क्षीण संकल्प मात्र अवशिष्ट यह छाई जैसी वासना भी पूर्णतया शांत होकर शीघ्र ही निर्वाण को प्राप्त होती है। दृश्य जगत की स्थूलता, सत्यता, जड़ता के मिटने पर ही इसकी चित्त रूपता स्पष्ट समझ में आती है कि यह जगत चित्त में ही स्थित है, उसी से उत्पन्न होता है, उसी में स्थित रहता है और उसी में विलीन हो जाता है। चित्त ही जगत है, निश्चितता ही पर ब्रह्म परमात्मा है। जय गुरुदेव।